रानी अमृता और न्यायिका दीपक। बहुत समय पहले की बात है। हिमवती नामक एक सुंदर और समृद्ध राज्य था। इस राज्य की रानी का नाम था रानी अमृता। राजा एक युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो चुके थे और तभी से रानी ने पूरे राज्य की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी। रानी अमृता न केवल शासन करने में निपुण थी, बल्कि वह प्रजा की भलाई, शिक्षा, न्याय और संस्कृति को सर्वोपरि मानती थीं। वे हर रोज़ दरबार लगवाती, जहां आम लोग आकर अपनी समस्या बताते, उन्हें रानी न्याय देती। एक दिन दरबार में एक मामला आया। दो व्यापारी आपस में बहुमूल्य हीरे को लेकर झगड़ रहे थे। दोनों ने दावा किया कि वह हीरा उनका है। दोनों के पास कोई लिखित प्रमाण नहीं था। दरबार के मंत्रीगण भी असमंजस में पड़ गए। रानी ने दोनों को ध्यान से देखा, फिर बोली, अगर यह हीरा सचमुच किसी का होता तो वे उसे देखकर स्वार्थ से नहीं, प्रेम से देखता। उन्होंने हीरो को एक थाली में रखवाया और कहा, मैं इस हीरे को 2 टुकड़े कटवा देती हूँ और दोनों को आधा आधा दे देती हूँ। एक व्यापारी खुशी से झूम उठा, जबकि दूसरा घबरा गया और बोला, महारानी कृपा करके हीरे को मत काटिए। ये हीरे मेरे नहीं हैं, ये दूसरे के हैं। मैंने अपना दावा छोड़ा हूँ। रानी मुस्कुराई और बोली, सच्चा मालिक वही होता है जो अपने स्वार्थ से अधिक वस्तु की भलाई चाहता हो। रानी ने हीरा उसी व्यापारी को सौंप दिया जिसने त्याग दिखाया था। कुछ महीने बाद राज्य में एक शक्तिशाली जमींदार ने गांव वालों को टैक्स बढ़वा दिया, जिससे गरीब किसानों की ज़मीनें छिनना शुरू हो गई। किसान रानी के पास पहुंचे, लेकिन जिम्मेदार इतना ताकतवर था कि सबको डर था कि कहीं वो विद्रोह कर दे। रानी ने उसे दरबार में बुलाया और कहा, ताकत उसका नहीं जो डराए, ताकत उसका जो बचाए। रानी ने उस जमींदार को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, लेकिन उससे पहले रानी ने गांव में जाकर खुद देखा कि किस तरह किसानों पर अत्याचार हो रहा है। उन्होंने गांव की हालत सुधारने के लिए एक पंचायत प्रणाली शुरू की, जहां हर गांव अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। किसानों को जमीन का अधिकार दिलाया और कर में छूट दी। रानी अमृता ने अपने शासनकाल में अनेक सुधार किए। शिक्षा के लिए स्त्रियों के लिए अलग पाठशालाएं खुलवाईं, जल संरक्षण योजना शुरू की, अनाथ बच्चों के लिए भोजनशालाएं बनाएं। धीरे धीरे हिमवती राज्य पूरे देश में न्याय और करुणा की भूमि के नाम से प्रसिद्ध हो गया। रानी ने कभी दोबारा विवाह नहीं किया। उन्होंने अपनी संतान की तरह राज्य की संतान को अपनाया। जब वे वृद्ध हुई तो उन्होंने गद्दी पर अपने योग मंत्री को सौंप दिया, जो उनके सिद्धांतों पर चलता था। हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि सच्चा नेता वही होता है जो न्याय को डर से नहीं, विवेक से लागू करता है। त्याग, करुणा, सच्चाई किसकी राजतंत्र की सबसे बड़ी पूंजी होती है। रानी अमृता की तरह अगर हर व्यक्ति अपने दायित्व को ईमानदारी से निभाए तो समाज में कभी अन्याय नहीं होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।